ठीक है। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिकल, रिटर्न प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आज टैली में हम रिटर्न रिटर्न वाले हमारा जो रिटर्न पार्ट है, मीन्स हमारा जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो आज हम देखेंगे कि हम कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में। तो सब में पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ कंपनी इन टैली ERP9 विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से आपको कंपनी क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे दिया है डिटेल्स, वो डिटेल के हिसाब से आपको कंपनी को क्रिएट करना है टैली ERP9 में। तो सब में पहला है नेम ऑफ कंपनी। तो नेम ऑफ कंपनी में आएगा यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड। एड्रेस दिया है कंपनी का, एड्रेस है 1804 वर्ल्ड टावर AB रोड, बैनर, पुणे। कंट्री दी है इंडिया। स्टेट दिया है महाराष्ट्र। पिन कोड दिया है 411080। फोन नंबर है 02027558883। मोबाइल नंबर है 7741258963। फैक्स नंबर दिया है 202027558884। ईमेल एड्रेस है info_universal info.co.in। वेबसाइट है www.universalinfo.co.in। फाइनेंशियल ईयर है आपका 1/4/2015। और बुक बिगनिंग भी क्या है, सेम है। पर अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से सब इंफॉर्मेशन तो डाल सकते हैं, पर हम ये डेट वाली इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते क्योंकि हम ईयर चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि वर्क इन एजुकेशन में ईयर चेंज होता है क्या। तो फर्स्ट हमारा ये है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है टैली ERP9 ओपन। डबल क्लिक करना है आपको डेस्कटॉप के ऊपर से, आपका आइकन दिखता है टैली का, या फिर आपको प्रोग्राम में जाना है, स्टेटस बार में स्टार्ट मेन्यू में जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको टैली का फोल्डर रहता है आपके इसमें, वो फोल्डर पे क्लिक करना है और आपका सेटअप जो इंस्टॉल्ड है टैली ERP9 उस पर क्लिक करके आपको टैली ERP9 ओपन करना है। तो आपको सब में पहला स्क्रीन दिखता है स्टार्टअप। स्टार्टअप में आप अगर से लाइसेंसिंग वर्जन परचेस करते हो तो आपको लाइसेंस मैनेज करना है, और अगर से आप एज अ प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कर रहे हो, यानी एज अ प्रैक्टिस एग्जीक्यूट कर रहे हो, यूज कर रहे हो टैली सॉफ्टवेयर, तो आपको लेना है वर्क इन एजुकेशन मोड और एंटर की प्रेस करना है कीबोर्ड से। आपको कंपनी क्रिएट करना है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जाना है F11 ऑल्ट प्लस F3 या बटन बार से लेना है COMP कंपनी इन्फो ऑप्शन, क्लिक करना है। आपको आएगा कंपनी इन्फो मेन्यू, जिसमें से आपको लेना है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आता है आपका डायरेक्टरी, जो आपको डायरेक्टरी आपको अगर से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। सेकंड है नेम। अब नेम में हमारे को ऑप्शन में दिया है यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही डालेंगे यूनिवर्सल कंपनी लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है मेलिंग नेम भी सेम रहने देती हूँ। एड्रेस, एड्रेस क्या है 1801804 कॉमा वर्ल्ड टावर कॉमा AB रोड कॉमा बैनर पुणे। बैनर यहाँ पे नीचे लिख देती मैं पुणे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है कि कंट्री लेना है इंडिया, स्टेट लेना है महाराष्ट्र। ये लेने के बाद पिन कोड लेना है आपको 411080। ठीक है, फोन नंबर है 02027558883। ठीक है, ये फोन नंबर है। मोबाइल नंबर दिया है 7741258963। ठीक,
फैक्स नंबर है आपका सेम टू सेम मोबाइल नंबर के जैसे 02027558884। ठीक है, 4 है उसमें और उसमें 3 है शायद। फैक्स नंबर हो गया हमारा। फिर ईमेल एड्रेस दिया है info@यूनिवर्सल यूनिवर्सल आई यूनिवर्सल mfg.co.in। ठीक है, अब वेबसाइट आपकी दी है www.यूनिवर्सल यूनिवर्सल mfg.co.in। अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग होता है मेन चीज, यहाँ पे होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी 1 अप्रैल तो दिया है पर ईयर चेंज है, 2015 है। तो यहाँ पे हम 2015 करके देखते हैं होता है क्या। पर आपका अगर से वर्क इन एडुकेशन मोड है तो ये चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, एंटर कर रही हूँ मैं, हो गया है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ईयर 2015 ले लिया है और यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 दिया है। ठीक है, बाकी इसने आपको कोई भी दिया नहीं है कि आपको सिक्योरिटी कंट्रोल लेना है, वॉल पासवर्ड लेना है, कुछ नहीं। बस उसने बोला है कि यूनिवर्सल कंपनी क्रिएट करो और उसमें ये इन्फॉर्मेशन डालो। तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गई पूरी। अब यहाँ से जितने भी ऑप्शंस है वो आपको लेना नहीं है, एंटर एंटर करके ये क्या करना है, आपको कंपनी क्रिएट कर देना है। तो हमारी कंपनी यूनिवर्सल क्रिएट हो गई है। लिस्ट ऑफ कंपनी में जाके हम देख लेंगे। यूनिवर्सल देखो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। हमारी कंपनी कौन सी है अभी जो क्रिएट हुई है, 10033। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, आपका नंबर, आपका सीरियल नंबर है 33। तो ये यूनिवर्सल कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। अब शट कंपनी में से हम क्या करते हैं, ये हटा देते हैं और हमारी यूनिवर्सल कंपनी क्रिएटेड है। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट अ कंपनी द फॉलोइंग डिटेल। अब ये कंपनी आपको क्रिएट करना है, ये कंपनी मैं क्रिएट नहीं करूंगी। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप सेकंड कंपनी क्रिएट करें। ठीक है, तो सेकंड कंपनी आपका सेम टू सेम है जैसे हमने फर्स्ट कंपनी करे थे वैसे ही है कि क्रिएट अ कंपनी इन टेली अर्बनाइन फॉलोइंग डिटेल्स। अब डिटेल में क्या दिया है, नेम ऑफ कंपनी दिया है संभव ट्रेडिंग कंपनी, उसका एड्रेस दिया है इंडिया महाराष्ट्र, स्टेट और पिन कोड, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी, फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्या है, 2014 है, वहाँ पे कितना था 2015। तो बस आपको ये न्यू करना है। नेक्स्ट, मैं थर्ड वाला करा रही हूँ आपको। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्रिएट द फॉलोइंग लेजर इन द बुक्स ऑफ यूनिवर्सल कंपनी। आपने जो यूनिवर्सल कंपनी क्रिएट किए हैं उसमें ही आपको क्या मेंटेन करना है, लेजर मेंटेन करना है। और कैसे करना है, एंड प्रिपेयर मल्टी लेजर अकाउंट। और प्रिपेयर करना है मल्टी लेजर अकाउंट, यानी मल्टीपल लेजर बनाना है आपको। सिंगल लेजर भी बना दूंगी मैं एक दो, और एक दो आपके मल्टीपल लेजर बना दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो संभव कंपनी आपको मैंने जो होमवर्क में दिया है वही कंपनी को सेम टू सेम जो मैं फर्स्ट कंपनी का बताने वाली हूँ प्रोसेस, वही आपको सेकंड कंपनी में करना है। तो संभव ट्रेडिंग कंपनी आप बनाओगे, बनाने के बाद जैसे मैं आप अपनी कंपनी यूनिवर्सल कंपनी में लेजर बना रही हूँ वैसे ही आप क्या करोगे, आप बनाओगे संभव कंपनी में। ठीक है, तो अभी अभी हम ये करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, परचेज अकाउंट बनेगा उसका, सेल्स अकाउंट में जाएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्डिंग जाएगा फिक्स एसेट, कंप्यूटर फिक्स एसेट, ऑफिस फर्नीचर फिक्स एसेट, कैश अकाउंट कैश इन हैंड में जाएगा, और सिविल सेंटर एसोसिएशन जाएगा सन्ड्री डेटर्स।
अब यहाँ पे देखो बिल वाइज डिटेल में दिया है, एक कई कई जगह नो नो दिया है और एक जगह दिया जहाँ सन्ड्री क्रेडिटर की बात हो रही है वहीं पे यहाँ पे यस दिया है, और जहाँ पे सन्ड्री डेटर्स की बात हो रही है वहाँ पे ही यस दिया है। अब नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस, तो आपको ओपनिंग बैलेंस भी डालना है 15 लाख, 1 लाख, 15 लाख। यहाँ पे जो है सेकंड में नील है, कोई अमाउंट नहीं है और बाकी इसमें अमाउंट्स है। अब मेरी ऑलरेडी संभव कंपनी यूनिवर्सल कंपनी ओपन है। इन केस अगर से आप अभी नहीं करते हो, इसको बंद करके बाहर आ जाते हो, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है टैली ERP9 में। टैली ERP9 में जाने के बाद वर्क इन एजुकेशन मोड लेंगे और समय पहले हमारा काम होगा कि हमारी कंपनी जो ओपन करना है वो ओपन कर, जो अपनी काम की नहीं है उसको शट करना है और जो अपने काम की है उसको ओपन करना है। तो शट करने के लिए शट ऑप्शन है और ओपन करने के लिए सिलेक्ट ऑप्शन है। तो सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिवर्सल, जो बनाए होंगे वो। अब मैंने यूनिवर्सल, बहुत सारी कंपनी है मेरे पास, पर मुझे पता था सीरियल नंबर उसका यूनिवर्सल का इतना है मेरा 33 वाला, उसको ओपन कर दूंगी तो ये डार्क कलर में चले गया, मीन्स यूनिवर्सल कंपनी में हम आगे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। और हमारे को TN कंपनी का कोई काम नहीं है तो उसको मैं क्या कर दूंगी, शट कर दूंगी। तो शट ऑप्शन लूंगी और उसमें से TN कंपनी को शट कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें कि यूनिवर्सल कंपनी में आपको क्या बनाना है, लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए आपको मास्टर में जाना है और मास्टर में जाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आपको जाना है लेजर क्रिएट में, लेजर्स में जाना है, लेजर में जाना है। लेजर में जाने के बाद आपको लेजर मेन्यू ओपन होगा जिसमें सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर रहेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि मल्टीपल लेजर बनाना है, ठीक है, पर मैं एक आपको सिंगल लेजर बना के बता देती हूँ और बाकी के पूरे मल्टीपल भी बना के बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। जब हम मल्टीपल लेजर में जाए, सिंगल लेजर पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन अवेलेबल कराना है। तो यहाँ पे फीचर में जाना है, फीचर में जाने के बाद आपको क्या होना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अब यहाँ पे ऑलरेडी यस है मेरे इसमें, अगर से आपके इसमें यस नहीं होता है तो आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल पे यस करना है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप रहेंगी आपकी। अब यहाँ पे लेजर क्रिएट करने के लिए बोला है कि सिंगल लेजर बनाओ, मल्टीपल लेजर बनाओ। सिंगल लेजर में क्या है कि आप सिंगल एक एक को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मल्टीपल में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है करके मैं आपको पहले सिंगल लेजर बता रही हूँ और फिर मल्टीपल बता रही हूँ। तो सबसे पहला है आपका शेयर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल का नाम भी लिख सकते हैं या शेयर कैपिटल, यहाँ पे ऑलरेडी लेजर का नाम दिया है तो वो भी ले सकते हैं, दोनों ही हमारे करेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले दे देती हूँ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कंपनी, ठीक है। अब ब्रैकेट में दे देती हूँ शेयर कैपिटल और ये काय में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हमारे को लेजर में करेंसी सिंबल जो है रुपीज ही लेना है, इन्वेंट्री में कुछ नहीं करना है, TDS नहीं लगाना। अब ये सारे ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए था तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद मुझे सबको नो करना पड़ेगा। जैसे करेंसी में मैंने यस करके रखा है तो यहाँ पे नो करूंगी मैं, इसको भी नो कर दूंगी मैं। इनवॉइसिंग नहीं होना मुझे, इनवॉइसिंग को भी नो कर दूंगी और बाकी सब नो ही है, ठीक है। सिर्फ मुझे क्या करना है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को ही यस करना है। तो देखो यहाँ से जितने भी ऑप्शन है ये चले गए। अब ये TDS का ऑप्शन नहीं गया है तो TDS के ऑप्शन के लिए मेरे को TDS में जाना पड़ेगा यानी स्टेचरी में। स्टेचरी में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगी और इसको भी नो कर दूंगी। ये ऑप्शन भी मेरा चला गया है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, तो इन्वेंट्री में जाके देखते हैं कोई ऐसे ऑप्शन है जो ओपन है। हाँ, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, नो, ठीक है। तो ये
ठीक है, अकाउंट्स ऑनली करना है मुझे और यस करना है। लेजर यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, तो ऐसे आपके ऑप्शन जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आप लोगों के माइंड में, तो आप लोग उसको सबको रिमूव कर सकते हो। अभी मैंने सबको रिमूव कर दी। बाकी जो डिटेल्स है कंपनी से रिलेटेड वो तो ऑलरेडी लेजर में आएंगी, वो रिमूव नहीं कर सकते हम। बाकी जो चीजें जो हमको जरूरत नहीं थी वो मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी यूनिवर्सल कंपनी। ठीक है, यूनिवर्सल कंपनी ने क्या किया है, अपना शेयर लगाया है। ठीक है, शेयर कैपिटल में ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एंटर करूंगी, कैपिटल अकाउंट ले लूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो कैपिटल शेयर कैपिटल क्या है, कैपिटल अकाउंट है, और जिसमें मेंटेन बैलेंस बिल यस करना है। अब मैंने आपको बताया था ये चीज कि जब भी आप सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर लेते हैं तभी वो ऑप्शन आता है, बाकी टाइम नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी सब चीजों को नो किया है और सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर को ही यस किया है, क्योंकि इनको भी पता है कि आपको वही ऑप्शन उसमें आएगा। करके नो का मीनिंग है नहीं, तो इसलिए वो ऑप्शन ही आपको उसमें नहीं दिया है। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 15 लाख। तो आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ एंटर एंटर करके यहाँ पे देखो नीचे में लिखा है ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे देना है 15 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे जाके एंटर कर देना है और एक्सेप्ट। ये हुआ आपका सिंगल लेजर एंट्री। पर आपके क्वेश्चन में क्या बोला है, मल्टीपल लेजर एंट्री करना है, यानी आपको एक एक 1 बाय 1 एंट्री नहीं करना है, एक साथ एंट्री करना है। मल्टीपल का मीनिंग ये होता है कि आप एक के नीचे एक एग्जीक्यूट कर सके। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टेप की प्रेस करना है। मैंने आपको नॉलेज के लिए लेजर क्रिएट करना बताया, सिंगल लेजर। तो आपको ये मेन्यू याद रखना है। लेजर में दो ऑप्शन रहते हैं, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। तो अभी हमको क्वेश्चन में बोला है मल्टीपल लेजर। अब आप बोलोगे एक एंट्री तो हो गई है, तो एक एंट्री हो गई है तो वो एंट्री छोड़ के बाकी सब एंट्री हम कर सकते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री हो जाएंगी। अब ये मल्टीपल लेजर में आपको पहले बोलता है अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे हम ऑल आइटम लेंगे। क्यों, क्योंकि हम अलग अलग आइटम्स दे रहे हैं, करके हम ऑल आइटम लेंगे। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे हर ग्रुप के नाम अलग अलग है। देखो, परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, नाम है ग्रुप के, करके हम यहाँ पे ऑल आइटम ले रहे हैं। अब नंबर समय पहले आएगा नेम ऑफ लेजर। तो नेम ऑफ लेजर क्या है हमारा, परचेज अकाउंट। तो यहाँ हम परचेज अकाउंट। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे, जिसमें हम पी प्रेस करेंगे। पी प्रेस करने के बाद हम लेंगे परचेज अकाउंट, क्योंकि अंडर है परचेज अकाउंट। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, नील। ठीक है, नील मतलब आपको कुछ नहीं लेना है, तो एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपका क्या है, सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे लेना है सेल्स। तो ये मल्टीपल लेजर ऐसे होता है कि हम 1 बाय 1 नीचे में एक एक करके ले सकते हैं। हमको हर बार स्क्रीन एक्सेप्ट नहीं कराना है, जब तक का हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक का आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे भी क्या दिया है, नील दिया है सेल अकाउंट, तो करके सेल अकाउंट नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, तो यहाँ पे लेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। अब ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया है 27,000। अब यहाँ पे हमारा आएगा नेक्स्ट। ठीक है, बैलेंस मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना है, करके इसने क्या किया, डायरेक्टली आपको वो यस ऑप्शन नहीं दिया, पर ये स्क्रीन दे दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है नेम क्या है, ड्यू डेट क्या है, तो वो सब चीजें। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि अल्ट्राटेक को अभी रिमूव कर देती हूँ मैं, क्योंकि अभी हम ये दो चीजें नहीं लेंगे, ये लास्ट में लेंगे। बिल्डिंग ले लेती हूँ इसकी जगह, बिल्डिंग 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 है फिक्स एसेट। ठीक है, अभी हम अल्ट्राटेक वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको बाद में करेंगे हम। ये है 12 लाख।
12 लाख, ठीक है। फिर है कंप्यूटर, कंप्यूटर ये भी फिक्स एसेट है हमारा। फिर कंप्यूटर में कितना है, 50,000, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट है आपका ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, ये भी फिक्स एसेट है। फिर यहाँ पे कितना है, 17,000, 1,75,000। नेक्स्ट है आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है आपका कैश इन हैंड, तो सी प्रेस करेंगे, कैश इन हैंड ले लेंगे और यहाँ पे लेने के बाद ये है 20,000, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि जो सन्ड्री क्रेडिटर है और सन्ड्री डेटर्स है वो छोड़ दिया है, वो अभी मैं सिंगल एंट्री में कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारा वो ऑप्शन आ कर रहा है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है मल्टीपल लेजर में। मल्टीपल लेजर में डायरेक्टली आपको वो स्क्रीन आ जा रही है कि ड्यू डेट कौन सी है, तो इसलिए मैंने वो एंट्री यहाँ पे पास नहीं की है। तो यहाँ पे एंटर करूंगी, एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे और एंट्री नहीं पास करना है करके मैं एक और बार एंटर कर दूंगी और यहाँ पे एक्सेप्ट करा दूंगी। तो मल्टीपल लेजर का मीनिंग ये होता है कि हम 1 बाय 1 एक के नीचे एक लेजर्स क्रिएट करके डायरेक्टली पूरे के पूरे लेजर को एक्सेप्ट करा सकते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस, यानी मल्टीपल हम ले सकते हैं, लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। यस कर दूंगी। और मुझे अगर से डिस्प्ले में जाना है तो यहाँ पे देखो ऑल आइटम लेना है, तो ऑल आइटम में देखो सब आ गया, बिल्डिंग, कैश, कैश अकाउंट, कंप्यूटर, ऑफिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है, 2 अकाउंट जो है बाय डिफॉल्ट रहते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, यूनिवर्सल जो हमने लिया था। अब हमारे 2 अकाउंट बचे हुए हैं जो 2 नहीं लिए हमने। मैंने मल्टीपल में गई, डिस्प्ले में गई और ऑल आइटम्स लिया, तो मुझे ये पूरे के पूरे चीजें दिख गई, ठीक है। और अगर से यही चीजें मैं सिंगल लेजर में जाती, डिस्प्ले में जाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेजर्स के नाम दिखते हैं जिसमें 1 बाय 1 मुझे देखना पड़ता है। तो ये डिफरेंट है, ये याद रखना है। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है सिंगल लेजर, कौन सा, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर, अल्ट्रा टेक सीमेंट वाला, ठीक है, अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड। अब यहाँ पे मैं दूंगी सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर जैसे ही देती हूँ तो ये वाली स्क्रीन जो मुझे मल्टीपल लेजर में क्या हो रहा था कि मैं अमाउंट डाल रही थी और एंटर कर रही थी, तब वो स्क्रीन मुझे अपीयर हो रही थी। चाहा कि यहीं पे होता है, या ऑप्शन आ जाता है मेंटेन बैलेंस विल बाय बिल को यस करेंगे, तो यस करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड बताना पड़ेगा, चेक फॉर क्रेडिट डे ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, देखो यहाँ पे यस तो दिया है पर आपको क्रेडिट पीरियड ये सब के बारे में नहीं बताया है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पे बस यस करके छोड़ देंगे, ठीक है, समझा। तो आपको ये करना है। अभी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करा, यहाँ पे फिर अमाउंट डालना है, तो अमाउंट कितना है अल्ट्राटेक का 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 ये अमाउंट है। तो ये अमाउंट हमको ऐसे लेके एंटर कर देना है, एंटर करके यहाँ पे कुछ नहीं देना है, एक्सेप्ट कर देना है। तो ये सिंगल एंट्री मोड में हुआ। पर अगर से मेरे को यही चीज मल्टी लेजर में करना है, अब मेरा ऑलरेडी सब लेजर बन चुके हैं, तो अब मुझे एक और ऐड करना है, तो मुझे ऑल्टर में जाना पड़ेगा। ऑल्टर में जाने के बाद ऑल आइटम लेना पड़ेगा और यहाँ पे ऑल्ट्रेशन स्कीम में एंटर करके पहले सबको वैसे ही रखना है, ठीक है। ऑल्ट्रा सीमेंट भी देखो ऑलरेडी आ गया है। अब मुझे नेक्स्ट अपनी दूसरी फील्ड लेना है, तो दूसरी फील्ड लेने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिविक सेंटर एसोसिएशन दिया है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगी सिविक सेंटर एसोसिएशन, एंटर कर दूंगी और यहाँ पे ले लूंगी सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स लेने के बाद अब अमाउंट डाल दूंगी, कितना है 2,90,000, 2,90,000 ही है ना,
ठीक है, एंटर करूंगी। तो एंटर करने के बाद जो स्क्रीन मुझे यस और नो की आती है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल की, इसमें नहीं आएंगी, इसमें डायरेक्टली ये स्क्रीन आ जाएंगी, जिससे हमको कंसीडर करना है कि यहाँ पे हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन में हमको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, कोई ड्यू डेट या हमारे को कोई नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली वो स्क्रीन को हम यस करके बाहर आ जाएंगे। और ये हो गया हमारा ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर स्क्रीन में क्या कर सकते हैं हम, जो हमको ऑल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, वो कर सकते हैं, और न्यू एंट्री भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टर स्क्रीन को मैं यस कर दूंगी, और जैसे ही मैं डिस्प्ले में जाऊंगी, ठीक है, मल्टीपल के अंदर में डिस्प्ले में जाऊंगी और ऑल आइटम पे क्लिक करूंगी, तो मेरे पूरे के पूरे जितने भी मैंने बनाया है वो पूरे दिखेंगे मुझे। जैसे मैंने बिल्डिंग बनाया था, कैश इन हैंड ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता है, और यहाँ पे ब्लैंक अमाउंट आ रहा है क्योंकि हमने नहीं डाला है। पर नेक्स्ट इसमें हमने डाला है कैश अकाउंट करके, जो हमारा अमाउंट है, सिविल एसोसिएट करके हमने सन्डे डेटर्स लिया है, कंप्यूटर लिया है, फर्नीचर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दो अकाउंट जो है बाय डिफॉल्ट रहते हैं, आपको याद रखना है, वाइवा में ये पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट दो लेजर कौन से क्रिएट रहते हैं। तो आपका कैश वाला लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस वाला लेजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहता है, आपको इसको क्रिएट करने की नीड नहीं रहती है। ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में मैंने अमाउंट नहीं डाला है, सेल्स में नहीं डाला है, ये दो में अमाउंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, फिर है टेक पर्सोना, और ये अब दो इसमें अमाउंट क्यों नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे जाती हूँ मैं ऑल्टर में, और ऑल्टर में जाने के बाद अमाउंट लेती हूँ, फिक्स एसेट, यहाँ पे आएगा परचेज, परचेज अकाउंट का अमाउंट क्या है, अच्छा परचेज और इसका नील था करके, ओके ओके करके यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये होता है लेजर। अब लेजर को आप ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीपल लेजर बनाए तो मल्टीपल लेजर में ही जाके देखोगे, डिस्प्ले में जाओगे एक एक लेजर भी देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे हमने मल्टीपल लेजर कौन सा बनाया था, अल्ट्राटेक कौन सा, सिविल एसोसिएट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे भी जाके देखूंगी तो वैसा ही सेम दिखेगा, चाहे मैं इसको मल्टीपल में देखूं। वैसे ही मैं एक एक करके भी ऑल्टर कर सकती हूँ या मल्टीपल करके भी ऑल्टर कर सकती हूँ। आपके क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है कि लेजर बनाओ और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला फीचर ऐड करो, और प्रिपेयर क्या करो, मल्टीपल लेजर अकाउंट प्रिपेयर करो। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, और स्क्रीनशॉट भी आपको इसके ही लेना है। यानी आपको मल्टीपल लेजर में डिस्प्ले में जाना है, ऑल आइटम में जाके ये स्क्रीनशॉट आपको लगाना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉब्लम, जिसमें आपका प्रॉब्लम जो है किससे जुड़ा था, फर्स्ट वाले प्रैक्टिकल से। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसमें आपने संभव ट्रेडिंग कंपनी को क्रिएट किया है और उसमें ही कंटिन्यू क्या किया है, लेजर्स बनाए हैं, ओपनिंग बैलेंस डाले हैं। ठीक है, तो करके उसने आपको रिटर्न वाला जो पार्ट है उसमें ऐसा दिया है कि पहला स्टेप जो आपको करना चाहिए वही आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल रखा है इसने, कि कंपनी क्रिएट। क्योंकि जब तक आप कंपनी क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप लेजर नहीं बना सकते हैं, ना वाउचर एंट्री कर सकते हो। अभी हमने यहाँ वाउचर एंट्री नहीं देखा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में वाउचर एंट्री नहीं पूछा है, आपको सिर्फ लेजर बनाना पूछा है तो लेजर बनाए हैं। वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन का बनाना है, सेकंड क्वेश्चन में पहले आपको कंपनी क्रिएट करना है, संभव ट्रेडिंग कंपनी, और उसके हिसाब से ही आपको लेजर को मेंटेन करना है। सब यहाँ पे दिया है कि आपको लेजर का नाम क्या लेना है और उसका ग्रुप कौन सा चूज करना है, और कब आपको यस करना है और किसमें आपको नो करना है। जिसमें आपको नो करना है वो ऑप्शन ही आपको दिखेगा नहीं, पर जिसमें आपको यस करना है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप संडे क्रेडिटर और डेबिटर लेते हो वैसे ही आ जाता है। तो आप जिससे भी बनाओगे आपका प्रॉब्लम ऐसे ही बनेगा। मल्टीपल लेजर बनाओगे तो भी आपका क्वेश्चन यही रहे, ऐसे ही मेंटेन करोगे, सिंगल बनाओगे तो भी ऐसे ही करोगे। बस मल्टीपल में आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन जब आती है तो अंडर ग्रुप में आपको ऑल आइटम्स लेना है, क्योंकि आप ऑल अलग अलग चूज कर रहे हैं, ग्रुप करके ऑल आइटम ले रहे हैं। पर अगर से एक ही टाइप के ग्रुप है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक बिल है और सैलरी अकाउंट है, ठीक है, सैलरी पेड है, जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो, सब ये मंथली पे है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
तब आप क्या कर सकते हो, कॉमन ग्रुप ले सकते हो इनडायरेक्ट। जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, जैसे मेरा ऐसे अकाउंट है जो सिमिलर टाइप के है, ठीक है, तो मैं मल्टीपल में जब क्रिएट करूंगी तो यहाँ पे क्रिएट करते समय मैं क्या करूंगी, ऑल आइटम की जगह यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड मेरे पूरे ग्रुप है, तो मैं क्या करूंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लूंगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद वन बाय वन पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर के नाम लिखूंगी। जैसे मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक बिल, ये भी क्या होता है, मंथली पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंसेस लिया मैंने, तो डायरेक्टली वो क्या करेंगे, अंडर पे जाएगा ही नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेगा, जो भी अमाउंट मेरी होंगी वो ले दूंगी मैं। फिर नेक्स्ट होता है सैलरी पे, मैं सैलरी पे कर रही हूँ, सैलरी एक्सपेंसेस कर रही हूँ, तो सैलरी भी क्या है, मेरा इनडायरेक्ट है। फिर मेरा इनडायरेक्ट में क्या आता है, टेलीफोन बिल आता है, तो टेलीफोन बिल भी मैं ले लूंगी। तो जो सिमिलर टाइप के, एक ही टाइप के जो ग्रुप होते हैं उसमें हमको यहाँ पे डायरेक्टली वो ग्रुप का नाम देना पड़ता है, जिसमें हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में क्या करते हैं, सिर्फ वही वही नाम ले लेते, अलग अलग लेजर्स के नाम तो डिफरेंट रहते हैं पर उनके ग्रुप जो है सिमिलर टाइप के रहते हैं। पर अगर से जब हम इन केस हम अगर से यहाँ पे मल्टीपल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी स्पेसिफिक ग्रुप की जगह ऑल आइटम लेते हैं, ठीक है, ऑल आइटम लेते हैं, तब हमको वन बाय वन ग्रुप का ऑप्शन आता है कि आप कौन सा ग्रुप चूज करना चाहते हो। अगर से डिफरेंट टाइप के ग्रुप आपको लेना है तो उस टाइम पे आपको ऑल आइटम लेना है, और अगर से सिमिलर टाइप के ग्रुप लेना है तो आपको वो डायरेक्टली नाम लेना है, यहाँ पे वो ग्रुप का नाम डाल देना है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के मेरे 4 ग्रुप के 4 लेजर बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीपल लेजर में आऊंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दूंगी और डायरेक्टली लेजर के नाम लिखना स्टार्ट कर दूंगी। तो इसलिए मल्टीपल लेजर जो है हमारे लिए यूजफुल कब होता है, जब हमको सिमिलर टाइप के ग्रुपिंग करना है। पर अगर से यही चीज मैं लेजर सिंगल में करती हूँ तो मेरे को इलेक्ट्रिक बिल भी लेना है या टेलीफोन भी लेना है, तो बार बार मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एंट्री करूंगी, फिर सेकेंड एंट्री इसको एक्सेप्ट कराऊंगी, फिर सेकेंड एंट्री करने के लिए फिर टेलीफोन लूंगी, फिर से मैं चूज करूंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर से ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कराऊंगी। तो ये होता है कि अगर से हमको ज्यादा काम है और टाइम बचाना है और सिमिलर टाइप का काम है तो आप मल्टीपल लेजर लो, और अगर से आपको लगता है सिंगल ही हमको बनाना इजी है तो सिंगल टाइप का भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे लेजर बनाते हैं और लेजर क्या होते हैं, ठीक है। और लेजर में कौन से कितने टाइप के रहते हैं, लेजर 2 टाइप के रहते हैं, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। सब में पहला ऑप्शन रहता है क्रिएट, यानी न्यू क्रिएट करना। डिस्प्ले मीन्स होता है आपको जो क्रिएटेड लेजर है उसको आपको डिस्प्ले करना है यानी देखना है, तो उसके लिए होता है डिस्प्ले ऑप्शन। ऑल्टर ऑप्शन मीन्स होता है जो ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें कुछ मॉडिफाई करना है लेजर में, तो आप वो लोगे। सिंगल लेजर में एक एक वन बाय वन आइटम डाल के आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कराना है, और मल्टीपल लेजर में आप मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं यानी मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं और लास्ट में वो स्क्रीन को एक्सेप्ट करा के पूरे के पूरे लेजर एक साथ सेव कर सकते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है। थैंक यू।